इंदौर पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी मृतक की पत्नी, बेटी और उसके दामाद को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की निहालपुरा मंडी में ट्राली बैग में मिले शव के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने कल्याण जिला ठाणे से एक महिला, उसकी बेटी और दामाद को हिरासत में लिया है। महिला ही मास्टरमाइंड है जिसने अपने ही पति की हत्या करा दी थी। शव को ठिकाने लगाने के लिए 600 किलोमीटर का सफर तय किया और बेटी व दामाद की मदद से शव को इंदौर में जलाकर फरार हो गई। इंदौर से संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जैसा आप सबको विदित है कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 10 तारीख को एक बॉडी मिलती है। खेत में बॉडी होती है, जली हुई हालत में थी। काफ़ी सेंसेशनल ये केस था। सुबह 6:45 पे सूचना प्राप्त होती है कि तिलक चंद मुकाती के खेत में एक सूटकेस है और एक बॉडी है जो कि जल रही है। तत्काल ही वहाँ पर थाना प्रभारी मनीष डाबर, CSP सौम्या मौके पर पहुँचते हैं और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद आसपास का पूरा इलाका देखते हैं। जैसा प्रथम दृष्टा देखने में आ रहा था कि घटना कहीं से लाकर सूटकेस में लाकर और यहाँ पर की गई है। इतना सा लिंक था, लेकिन अदर कोई और इसमें लिंक नहीं था। नज़दीक पे हाईवे है, इतना दिख रहा था कि इस जगह का यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि जो हाईवे है वहाँ से 500 मीटर दूरी पर ये मुंडी गांव स्थित है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। सबसे लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट था कि PM से हमको क्या इनपुट्स मिल सकते हैं, क्या इसकी उम्र है, क्या इसका शरीर की कदकाठी है, किस तरीके से घटना कारित की गई। उसमें फॉरेंस एक्सपर्ट्स मौके पर पहुँचे, सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और थॉरो इसका इन्वेस्टिगेशन वहाँ मौके पे किया गया। साथ ही डॉक्टर्स की जो PM की टीम थी उनने भी काफ़ी बारीकी से इसको देखा। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा लीड नहीं थी। आसपास का इलाका हम लोगों ने सर्च किया तो एक अली का एक गैराज है जिसमें कि गाड़ियाँ खड़ी होती, वहाँ पे एक CC फुटेज हमको प्राप्त हुए और बहुत छोटी सी एक हिंट मिली कि कोई कार करीबन रात के 3 बजे आती है और 5 से 6 सेकंड या हार्डली 11 सेकंड में वापस हो जाती है, ये मिनट्स में। तो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये लिंक था, क्योंकि वो रात में रास्ता इतना नहीं चलता। दिन के समय वो रास्ता चलता था, लेकिन रात में किसी गाड़ी का एंटर होना और तत्काल ही वापस हो जाना। आगे जब पता लगा कि गाड़ी का मूवमेंट है तो उसकी सर्विस रोड सर्च की गई। सर्विस रोड पे लगे हुए सारे कैमरा सर्च किए गए। न्यूयॉर्क सिटी के सारे कैमरा सर्च किए गए। जैसा कि पूरी डेडिकेटेड टीम इसमें लगी थी। थाना स्टाफ और थाना प्रभारी CSP सौम्या की लीडरशिप में सब लोगों ने उस CC फुटेज का बारीकी से निरीक्षण किया। उसका अवलोकन करने के बाद ये प्रतीत हुआ कि गाड़ी की जो टेल लाइट है वो नेक्सॉन गाड़ी से मिलती जुलती है। इसकी एक लीड हमको मिली। फिर इस पर हम आगे बढ़े तो टोल टैक्स जितने हम और इंटेलिजेंस कलेक्शंस हम लोग करते गए। जो हमको टोल पे से जानकारी मिली तो उसमें चेचिस नंबर प्राप्त हुआ। इस गाड़ी का चेचिस नंबर प्राप्त हुआ तो उससे गाड़ी के मालिक और ऑनर तक पहुंचे और हमको वहां से अदर इंटेलिजेंस मिले। मोबाइल नंबर भी इसमें प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी लीड मिलने के बाद हम तत्काल कई टीमें गठित की गई। एक टीम भोपाल, और जैसा कि गाड़ी का नंबर महाराष्ट्र पासिंग का आया था तो तत्काल एक टीम महाराष्ट्र के लिए तैयार की गई, महाराष्ट्र भी रवाना किया गया। यह कि गाड़ी का नंबर आ चुका था और मोबाइल नंबर भी आया था, जिससे कि हम लोगों ने भोपाल में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया तो पता चलता है कि सिग्नेट ब्लू करके होटल है और वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी नीचे दिखी और ऊपर रुके हुए हैं। रूम्स में जाके सर्च किया गया। 102 नंबर नॉक किया, उसमें जहाँ पे जो ना ऑनर था उसने नहीं खोला। अन्य 2 साथी रुके थे। वो साथी बाद में इस तरह से स्पष्ट हुए कि उसी कंपनी के लोग थे जो कि भोपाल में बैठक होने की वजह से मुंबई से आए थे, और जो आरोपी है वो भी उसी कंपनी में, सीमेंस कंपनी में काम करता है। तो उनकी कोई सेमिनार थी, पहले से वो होटल बुक था। उससे पता चला कि 102 नंबर में जो रुका है उमेश शुक्ला, उसकी ये गाड़ी है। उसके पास पहुँचे। जैसा कि होता है, पहले उसने किसी प्रकार का कोई पुलिस को सहयोग नहीं किया। पुलिस ने उसको, लेकिन सारे ये घटनाक्रम पे शंका पूरी तरीके से हो रही थी, उसको राउंड अप किया। राउंड अप लेकर इंदौर आए। इंदौर में उससे गहन पूछताछ हुई। गहन पूछताछ होने के बाद में उसने स्थिति को फिर स्पष्ट किया कि क्या घटनाक्रम उनने कारित किया है, और उसके बाद में फिर उसका जो सास और उसकी पत्नी, इसको भी उसने
12 तारीख को संभवतः वापस से कल्याण भेज दिया था, तो उनको भी वहाँ से राउंड अप किया। ये सब स्टोरी चल रही थी और जो फिर पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि जो कल्याण में जो इनका घर है वहाँ पर इनके ससुर जो मृतक हैं संपत लाल मिश्रा, उम्र 72 वर्ष करीबन उम्र है, इनके साथ में घटना हुई। जैसा कि अभी तक पता चला है कि लगातार विवाद घर में होता रहता था। विवाद का कारण बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी, उसको लेकर जो एक मोगरी है जो उनकी सास है, उसके देर रात में कोई झगड़ा हुआ और उस पर उनने प्रहार कर दिया, जिससे कि उसके वाइटल सिर के पीछे चोट है, जिसका पीएम में भी स्पष्ट हुआ है। ऐसे करके उन्हें घटना कारित हुई। घटना के बाद साक्ष्य को नष्ट करने के लिए, जैसा उन्हें अपने बताया अपने दामाद उमेश शर्मा और लड़की को नम्रता को, इन लोगों ने फिर उसको सूटकेस में बॉडी को उसमें रखा और उमेश उसको लिफ्ट से लेकर नीचे आता है